Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So today we are going to learn about adverbs and types of adverbs. It's our topic for today. So let's start our topic. Adverb की सबसे पहले हम लोग definition जान लेते हैं that what is adverb. A word that describes a word, an adjective or an other adverb. Similarly हमने अब तक यही पढ़ा हुआ है कि ऐसे words जो verb को modify करते हैं. बट थोड़ा सा हम कॉन्सेप्चुअल की तरफ जाएंगे कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ वो वर्ब को ही मॉडिफाई करें। इसके अलावा अगर उसमें एडजेक्टिव या कोई और एडवर्ब हो उसका भी फंक्शन डिस्क्राइब कर रहे हो या उस वर्ड को ही डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे भी एडवर्ब कहा जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो एडवर्ब होता है जस्ट वर्ब को मॉडिफाई नहीं करता, एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और एज वेल एज एक दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई भी कर सकता है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट वन है शी ड्राइव्स केयरफुली। अब इसके अंदर क्या किया हुआ है कि जो वर्ड ड्राइव है एक वर्ब है उसे मॉडिफाई किया गया, यानी यहाँ पर एक वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, तो केयरफुली हमारे पास एडवर्ब है। सिमिलरली सेकेंड सेंटेंस है हमारे पास शी इज़ वेरी गुड ड्राइवर। अब यहाँ पे जो वेरी वर्ड है वो एक्चुअली में एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है तो हमारे पास वेरी एडवर्ब हो गया। शी ड्राइव्स रियली वेल। ठीक है, अब देखिए वेल, शी ड्राइव्स वेल, वेल ऑलरेडी एक क्या है एडवर्ब है, लेकिन रियली इसको ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, ज़्यादा डिस्क्राइब कर रहा है, सो शी ड्राइव्स रियली वेल। तो यहाँ पर जो रियली वर्ड है ये भी एक एडवर्ब है। तो एडवर्ब ना सिर्फ एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है बल्कि एक एडजेक्टिव को और दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। लेट्स लर्न द ग्रामर टाइप्स ऑफ एडवर्ब। हमारे पास सबसे पहली टाइप है डेट इज एडवर्ब्स ऑफ मैनर। लेट्स सी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर किसे कहा जाता है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर्स आर सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब द वे पीपल डू थिंग्स। मतलब इसका ये है कि मतलब क्या तरीका कार है जिसके किस तरीका कार से कोई चीज़ की जाती है। ठीक है, यानी जो लोग हैं वो किस तरीके से किसी चीज़ को परफॉर्म करते हैं, उनका तरीका कार क्या होता है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर हम मैनर की सिंपली बात करें तो इसका मतलब वैसे भी तरीका कार है। ठीक है, सो किस मैनर से कोई एक्शन परफॉर्म होता है या किस मैनर से पीपल एक्शन परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से लोग चीज़ें करते हैं, वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल्स की देख लेते हैं। द गर्ल्स आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली। ठीक है, अब इसके अंदर जो करेक्टली है वो हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, तो अब इसके अंदर जो केयरलेसली है वो हमारे पास क्या है एडवर्ब ऑफ मैनर। द प्लेन लैंडेड सेफली, अब सेफली एडवर्ब ऑफ मैनर है। रामू प्लेस गिटार स्किलफुली, अब स्किलफुली हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो इन सब एग्जांपल्स के जरिए हमें क्या पता लग रहा है, हमें यह पता लग रहा है कि ये जो है वो तरीकाकार बता रहे हैं जिसके अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर हमने एग्जांपल्स की मदद से भी ये जान लिया कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहा जाता है, यानी वो एडवर्ब जो हमें तरीकाकार बताते हैं किस मैनर के अंदर कोई चीज़ की जाती है। अब हम दूसरी टाइप देख लेते हैं एडवर्ब की, डेट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। अब ऑब्वियसली इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या होगा। ठीक है, सो एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहा जाता है। एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन व्हेन। ठीक है, यानी यू सिंपल वर्ड्स में हम ये कहें कि वो एडवर्ब जो हमें बताएं कि एक्शन कब परफॉर्म होना है। ठीक है, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एग्जांपल फॉर एग्जांपल द ट्रेन हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट। अब ट्रेन जो है वो पहले से जा चुकी है। ठीक है, वी मूव्ड इनटू आवर न्यू हाउस लास्ट वीक। हम अपने घर जो है वो कब आए हैं, मतलब न्यू घर के अंदर शिफ्ट हम कब हुए हैं, लास्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम मेंशन किया गया है। एज वेल आवर फेवरेट टीवी प्रोग्राम स्टार्ट्स एट 6 o'clock। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो 8 है तो हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर आ जाता है 6 o'clock, यानी टाइम मेंशन कर रहा है। आई एम गोइंग टू माई न्यू स्कूल टुमारो। टुमारो का मतलब ये है कि हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, टाइम शो कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम के तमाम एडवर्ब्स जो हमें इस बात का आंसर है कि कौन सा एक्शन कब परफॉर्म होना है वो हमारे पास कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम्स, जिससे हमने एग्जाम्पल्स की मदद से भी ये देखा कि इसके अंदर सारा के सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टाइम मेंशन किया जाता है। अब थर्ड एग्जांपल की तरफ थर्ड टाइप की तरफ चलते हैं, डेट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहा जाता है। सो एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन एक्शन इज डन। मतलब ये बताते हैं कि एक एक्शन जो है वो कितनी बार परफॉर्म किया जाता है, मतलब कब कब एक एक्शन परफॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन द बस। अब यहाँ पे जो ऑलवेज वर्ड है यानी
जो एक्शन है वो गो है, वर्ब क्या है हमारे पास, गो। अब ये कब परफॉर्म होता है, ऑलवेज, हमेशा परफॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलवेज हमारे पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। अब जो सेकेंड हमारे पास एग्जाम्पल है, डेट इज आई नेवर मेक द मिस्टेक अगेन, मैं ये गलती दोबारा मैं गलती दोबारा नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब नेवर मतलब कभी नहीं, तो नेवर हमारे पास क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब थर्ड की तरफ आए, आई क्लीन माई बेडरूम एवरी डे। अब यहाँ पे वर्ब कौन सा है, क्लीन, ठीक है, साफ करना। अब ये कब साफ किया जाता है, डेली। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने देखा कि ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एक्शन कब कम परफॉर्म होता है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल्स में देखा, ऑलवेज, नेवर, एवरी डे, इस तरह के और भी वर्ड्स होते हैं। अब हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहा जाता है, सो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन वेयर। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डेट, ये बताते हैं कि एक्शन कहाँ परफॉर्म होना है, ठीक है। द बॉयज आर प्लेइंग, अब बॉयज जो है वो खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, अपस्टेयर्स। अब जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास, डॉग इज इन द गार्डन, ठीक है। अब डॉग कहाँ है, इन दी गार्डन। अब सेकंड थर्ड जो एग्जांपल है, वी आर गोइंग टू न्यूयॉर्क ऑन आवर स्कूल ट्रिप। अब हम जा रहे हैं, हम कौन सा एक्शन परफॉर्म करें, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे हमने प्लेस बता दी, ठीक है। तो टू न्यूयॉर्क सिटी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब लास्ट में आते हैं, इट्स वेरी सनी बट कोल्ड आउटसाइड। अब कहाँ पर कोल्ड है, आउटसाइड, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे मतलब हम क्या बता रहे हैं, प्लेस बता रहे हैं। तो एडवर्ब प्लेस हमारे पास इस तरह के वर्ड्स होते हैं जो बता रहे होते हैं एक्शन जो है वो कहाँ परफॉर्म होना है, डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट प्लेस शो करते हैं, इनडायरेक्टली यानी अंदर बाहर, कहीं पर ऊपर या नीचे, इस तरह के वर्ड्स भी इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, सही। तो अब तक हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। समराइज करते हैं हम इसको, इसके अंदर हमने देखा कि एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं कि हाउ, यानी एक एक्शन कैसे परफॉर्म होना है। एडवर्ब प्लेस बताता है वेयर, यानी एक एक्शन कहाँ परफॉर्म होना है। एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है व्हेन, यानी ये एक एक्शन कब परफॉर्म होना है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है हाउ ऑफन, यानी एक एक्शन कितनी मरतबा परफॉर्म होता है। तो ये जो सिंपल ट्रिक्स आप याद रखेंगे तो आप चारों टाइप्स में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। So these were some basic types of adverbs, common types of adverb. I hope कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी है तो ये जो मेन चीज़ मैंने आपसे लास्ट में डिस्कस की है, इसे आप याद रहेंगे तो आप कभी भी इसकी टाइप में कंफ्यूज नहीं होंगे। Instead of that, if you have any type of confusion, any type of question, you may ask anytime. We are available for you all time. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। Don't forget to do practice. Practice makes a man perfect. अल्लाह हाफिज़।